मौलाना साहब साहब मेरे बड़े करीबी तलक वाले थे, उनके पास मैंने बैठ के बड़े दर्द सुने उनके। उम्मत के लिए बहुत बड़ी नेमत है जी मौलाना इसहाक साहब। मैंने कहा ये कौन साहब हैं जी, जो खिलाफत मलूकियत को डिफेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट बच्ची यानी कि इधर इटली में पढ़ने के लिए आई, अगर शादी कर ले अपने पेरेंट्स की मतलब मर्ज़ी के बगैर। मुतल्लका है या बेवा है, ये तो मेरे भाई हर घर की स्टोरी है। औरतें अपनी मर्जी से भागती फिरें, माँ-बाप ज़बरदस्ती उनकी ऐसी जगह शादी कर दें जहाँ वो नहीं चाहती। उसका राइट है, वो इनकार कर सकती है। हाँ, तुमने इतना रिस्क लिया कि एक अकेली जान को दूसरे मुल्क में भेज दिया है, इतना बड़ा रिस्क ले लिया है तो ये भी इजाज़त दे दो। अकेली औरत निकल गई है दूसरे बरे-आज़म में, वहाँ उनको खानदान और बाकी चीज़ें याद आ गई हैं। उस वक़्त उनकी गैरत कहाँ मर गई थी जब उनकी अकेली बच्ची दूसरे बरे-आज़म में पढ़ने के लिए चली गई है, जहाँ उसका कोई पुरसाना हाल भी नहीं है। अगर इतना बड़ा रिस्क उन्होंने ले लिया है, उसके मुकाबले में तो ये बहुत छोटा रिस्क है कि वो जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ फ़ारूक जावेद भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से हैं आप? लाइव है, अपना सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जनाब इटली के शहर बरेशिया से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जी, जी। फैसलाबाद से अलग है। जी, जी। अल्लाह करम करे, मौलाना साहब साहब मेरे बड़े करीबी तलक वाले थे, उनके पास मैंने बैठ के बड़े दर्द सुने उनके। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाज़िल को आसान करे, उनकी कब्र को नूर से भरे। उम्मत के आमीन। लिए बहुत बड़ी नेमत है जी मौलाना इसहाक साहब, आमीन। रहिमहुल्लाह तआला। वो काफ़ी अरसा पहले आपका ऐसे ही कोई क्लिप नज़रों से गुज़रा, मैं उससे पहले नहीं तारफ़ था। तो आप उसमें खिलाफत व मलूकियत के कोई इतराज़ के बारे में डिफेंड कर रहे थे, तो मेरा माथा ठनका, मैंने कहा ये कौन साहब हैं जी, जो खिलाफत व मलूकियत को डिफेंड कर रहे हैं। तब से मैंने वो पूरा क्लिप सुना और उसके बाद से काफ़ी साल हो गए हैं तकरीबन कंटिन्यू, जहाँ पर भी कोई मौका मिलता है, कोई क्लिप मिलता है, मैं ज़रूर सुनता हूँ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। अपना सवाल करें। मसला कि मतलब कि एक स्टूडेंट बच्ची यानी कि इधर इटली में पढ़ने के लिए आई, यहाँ पर अगर शादी कर ले अपने पेरेंट्स की मतलब मर्ज़ी के बगैर, तो क्या शरई तौर पर ये जायज़ समझी जाएगी शादी? दूसरी बात ये है जी, कि जो उनके पेरेंट्स हैं, उनसे पहले बात उन्होंने की थी वो दोस्तों ने, तो उन्होंने मतलब कि वो जी मतलब कि आपका शहर हमसे दूर है और आप हमारी कास्ट के नहीं हैं, ये गैर शरई इतराज़ लगाकर मतलब कि वो पैगाम एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब वो बच्ची मतलब इधर पढ़ने के लिए आई है, अगर वो मतलब कि शादी इधर कर ले उनकी मर्ज़ी के बगैर, इसके लिए कुछ थोड़ी-सी वज़ाहत फरमा दें, गाइडलाइन दे दें। देखें औरत तो अपने बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं कर सकती, कुँवारी लड़की। अगर वो मुतल्लका है या बेवा है, उसका मामला अलग है। कंवारी लड़की बगैर वली के इजाज़त के बाप अगर बाप फ़ौत हो गया तो बड़ा भाई उसकी इजाज़त के बगैर वो अपनी शादी नहीं कर सकती। बाकी ये कहना कि जी वो इतराज़ लगा के वापस कर देते हैं और नहीं शादी करने देते, तो ये तो मेरे भाई हर घर की स्टोरी है। इसका हाल ये तो नहीं है कि औरतें अपनी मर्ज़ी से भागती फिरें। उसका हाल ये है कि वो अपने माँ-बाप को कन्विंस करें और इसका ये भी माना हरगिज़ नहीं है कि माँ-बाप ज़बरदस्ती उनकी ऐसी जगह शादी कर दें जहाँ वो नहीं चाहती। वहाँ भी उसका राइट है, वो इनकार कर सकती है। माँ-बाप की इजाज़त या बाप की इजाज़त का कतई ये मकसद नहीं है कि बाप ज़बरदस्ती कहीं शादी कर सकता है। वो राइट औरत के पास हमेशा रहेगा। वो उस बच्ची की मर्ज़ी के बगैर उसका निकाह शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर कट है। तो ठीक है, बच्ची के अगर माँ-बाप को रिश्ता पसंद नहीं तो बच्ची कोई और रिश्ता देखे या माँ-बाप को कायल करे कि जहाँ तुमने इतना रिस्क लिया कि एक अकेली जान को दूसरे मुल्क में भेज दिया है, रुलने के लिए, तो भई जब इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, तो ये भी इजाज़त दे दो कि वो शादी भी कर ले। जिसके माँ-बाप उसको इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि अकेली औरत निकल गई है दूसरे बरे-आज़म में जॉब करने या पढ़ने के लिए। उसके मुकाबले में शादी के लिए अगर किसी मुसलमान मर्द से जो अच्छा है, वहाँ उनको खानदान और बाकी चीज़ें याद आ गई हैं। उस वक़्त उनकी गैरत कहाँ मर गई थी जब उनकी अकेली बच्ची दूसरे बरे-आज़म में पढ़ने के लिए चली गई है, जहाँ उसका कोई पुरसाना हाल भी नहीं है। तो अगर इतना बड़ा रिस्क उन्होंने ले लिया है, उसके मुकाबले में तो ये बहुत छोटा रिस्क है कि वो किसी मुसलमान मर्द से शादी कर ले। उसको चाहिए अपने माँ-बाप को मेरी तरफ से ये पक्का दे दे। ठीक हो गया? जी। उस अपने यानी वालिदैन की मर्ज़ी से सारा करना चाहती थी, लेकिन वो उनके चूँकि इतराज़ात गैर शरई थे, इसलिए फिर ये उन्होंने यानी चलो कि मैंने एक्सेप्ट। आपको सॉल्यूशन बता दिया ना भई, ऐसे जी। कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें।
अच्छा, वो इंग्लैंड में ये ना थोड़ा-सा मसला मकानों का बना हुआ है। तो यानी रेंट पे मकान मिलते नहीं सिरे से, समझ लें। ये पीछे कुछ ब्रेक्ज़िट हुआ ना, तो इंग्लैंड बाहर चला गया, वो यूरोप से जिन्होंने जाना था ये बड़ी दुनिया चली गई, पाकिस्तान से स्टूडेंट बहुत आ गए। तो ये जिनके पास मकान है ना, वो समझ लें रेंट भी डबल-डबल हो गए हैं और ऊपर से वो ब्लैकमेल भी करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते और भी बड़े मसले हैं। तो और कोई चाराकारी नहीं है, जो भी मतलब के वहाँ पर रह रह रहे हैं, वो बैंक के अलावा कोई मकान ले नहीं सकते। तो आपका वो सवाल-जवाब के निश्चित थोड़े दिन पहले एक नज़र से गुज़री थी, जिसमें आपने कुछ मुख्तसर सा बताया था कि अभी इस प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाती है, तो आप ले सकते हैं। तो उसके लिए हाँ, ज़रा लेकिन वो इस्लामिक बैंक के थ्रू ले सकते हैं, दूसरे बैंक के थ्रू नहीं, क्योंकि दूसरे बैंक जो हैं वो सूदी काम करते हैं। इस्लामिक बैंक का टोटल जो मामलात है ना, वो मनी अगेंस्ट गुड्स के अगेंस्ट चल रहा होता है। जबकि जो गैर इस्लामिक बैंक है, नॉन इस्लामिक या कन्वेंशनल बैंक जिनको आप कहते हैं, वो सूदी काम भी कर रहे होते हैं, सूद के ऊपर पर्सनल लोन्स देते हैं और उससे वो कमाई करते हैं। असल में बैंकिंग के स्टाइल से इख्तिलाफ है। ये जो मनी अगेंस्ट गुड्स वाला मामला है मकान या गाड़ी के केस में, इसको भी सिर्फ इस्लामिक बैंक के थ्रू हम जायज समझते हैं। दूसरे बैंक्स अगरचे यही काम करें, वो दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनका ओवरऑल जो सारा कारोबार है वो सूदी है, ये वजह है। तो यूके में तो कोई मसला नहीं, वहां पे इस्लामिक बैंक मौजूद है। ठीक चलें, हो गया जी। मेहरबानी, जजाकल्ला खैर, जज़ाकल्लाह। जजाकल्ला। अल्लाह, 2 सवाल हो गए आपके, ठीक है? ये फी मान लो।